हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम मिलियनियर बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। दोस्तों, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके एक मिलियनियर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी करंट सिचुएशन है एंड दिस इज व्हाट यू वांटेड टू गो अ मिलियनियर। दोस्तों, आपको करंट पोजीशन से मिलियनियर की पोजीशन में पहुंचना है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल रास्ता है। आपको एक सीढ़ी के माध्यम से ही आप अपनी करंट पोजीशन से एक मिलियनियर की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ये सीढ़ी कुछ और नहीं, इन्वेस्टिंग है। दिस इज इन्वेस्टिंग। बहुत सारी स्टडीज के माध्यम से ये पता चला है दोस्तों, बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपनी करंट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी परिस्थिति को बदलना है तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ दी एसेट्स। दोस्तों, 90% जो आज मिलियनियर हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही वो एक मिलियनियर बने हैं। चाहे तुम अगर नाम ले लो, रॉबर्ट कियोसाकी जी का, डोनाल्ड ट्रंप जी का, राजीव सिंह जी का या विकास ओबरॉय जी का। दोस्तों, ये सारे मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से ही एक मिलियनियर बने हैं। दोस्तों, आज जो करंट सिचुएशन है, आज की सिचुएशन में देयर आर 3-4 इन्वेस्टमेंट एसेट्स जहां लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। वन इज इक्विटी, अनदर इज क्रिप्टो एंड अनदर इज रियल एस्टेट। दोस्तों, इन तीनों के अपने अपने कुछ फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। ये जो दोनों इन्वेस्टिंग है, दिस आर डिजिटल इन्वेस्टिंग। ये आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। यहां पे फिजिकल एसेट्स आपको दिखता है, यहां आपको सिर्फ डिजिटल दिखता है। इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, कंपैरेटिवली हाई लिक्विडिटी, बट यहां लिक्विडिटी आपकी कम होती है। दोस्तों, ये जो लिक्विडिटी है, इसी के कारण ये जो इसका एडवांटेज है, यही इसका डिसएडवांटेज है। बिकॉज ऑफ दिस हाई लिक्विडिटी, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस और ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका नेगेटिव जो न्यूज ड्रिवन है। कोई भी नेगेटिव न्यूज इस एसेट को धड़ाम से नीचे गिरा देती है। आपको मैं अभी लाइव एग्जांपल बताता हूं। मिस्टर अडानी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों, वो कुछ समय पहले एशिया के नंबर 1 फाइनेंशियल्स में थे और एक नेगेटिव न्यूज ने, यूएस की एक कंपनी एजेंसी ने, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, एजेंसी ने एक नेगेटिव न्यूज पब्लिश करी, जिसके माध्यम से उनका जो एसेट था एकदम क्रैश हो गया। सो दोस्तों, दिस इज न्यूज ड्रिवन। बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, उस लिक्विडिटी की वजह से लोगों ने अपने फंड सारे विड्रॉ करे, जिसकी वजह से आपका जो एसेट है बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होता है। सो दोस्तों, दिस आर हैविंग मेनी रिस्क। और दूसरी इसके अंदर क्या होता है कि आपको नॉलेज, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। बिकॉज आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल्स को रिव्यू करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। साथ ही क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्रिप्टो के अंदर भी देयर आर मेनी पीपल जो बहुत कम समय के अंदर बहुत रिच हो गए। मगर दोस्तों, ये एक लॉटरी जैसा है कि अगर आप लकी रहे तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मगर ये जरूरी नहीं है कि आप लकी हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा पैसा लॉस किया है।
अब आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जहां पे फ्लक्चुएशंस नाम मात्र के बराबर है, बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको अपना एसेट बनाना है तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या ये बहुत सेफ है और बहुत तेजी से ग्रो करता है। अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो देन डेफिनेटली यू नीड अ बिग कैपिटल, आई अंडरस्टैंड। मगर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जब तक बड़ा कैपिटल आएगा तभी आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला, एक ग्राफ को समझना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी तो आप क्या खो रहे हैं। लेट मी गिव यू वन ग्राफ सो दैट कैन हेल्प यू। दोस्तों ये आपका टाइम फ्रेम है, यहां आपका कैपिटल है। Here we are 24, this is 25, this is 26, this is 27 and this is 28। दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। आपका जो कैपिटल है, सपोज करो आपके पास 20 लाख का कैपिटल है। ये जो कैपिटल है दिस रिमेन कांस्टेंट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी यू मे नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी। बट आप रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वहां पैसा ज्यादा लग रहा है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से आपने उस पैसे को रोक के रखा है। तो दोस्तों दिस इज नॉट ग्रोइंग। मगर अभी हो क्या रहा है, अगर आप रियल एस्टेट की कंडीशन को देखेंगे, रियल एस्टेट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। अब आप अगर देखें ये जो इनिशियली जो आपका गैप था 2024 के अंदर, वो सपोज करें ये आपका 10 लाख रुपीस का गैप था। 2025 के अंदर ये गैप और बढ़ गया, 2026 के अंदर ये गैप और बढ़ गया, 2027 के अंदर ये गैप और बढ़ गया। तो दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये जो गैप है कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। अब इस गैप को आप कम कैसे कर सकते हो? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दोस्तों आपका जितना भी फंड है, अगर कम फंड भी है तो आप रियल एस्टेट के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि आप जो रियल एस्टेट का जो स्ट्रीम है, जो ग्रोथ पाथ है, उसके अंदर आप आ जाएंगे, सो दैट दिस गैप विल रिमेन कांस्टेंट। अभी क्या होगा, वैसे भी अगर जितना भी आपके पास अगर 10-20 लाख रुपए था, 20 लाख को आपने इन्वेस्ट किया, दैट will also grow along with your real estate price movement। तो आप अगर ये देखेंगे ये जो गैप है, ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएंगे तो दिस गैप विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपका इनिशियली था वो गैप हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगा। अब ये जो गैप है दोस्तों, ये गैप आपको अपनी सेविंग्स या आपकी एक्स्ट्रा इनकम से ही फिल करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू फिल दिस गैप। आपको एक्स्ट्रा अपनी फोर्स सेविंग करनी पड़ेगी। फोर्स्ड सेविंग, अगर आप कहीं कोई आपका डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका सैलरी अप्रिसिएशन भी होगा, तो विद दैट आल्सो यू कैन फिल दिस गैप। सैलरी हाइक, साथ ही बहुत सारे लोग इस 1-2 साल के अंदर अपनी जॉब चेंज करते हैं, दैट आल्सो क्रिएट ह्यूज जंप फॉर देम। तो दोस्तों ये ही एक मीडियम है जिसके माध्यम से आप इस गैप को फिल कर सकते हैं। मगर अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, ये गैप बढ़ते जाएगा और जो आप सेविंग कर रहे हैं वो सेविंग्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगी। तो इसके लिए आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में आना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना है, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो देन दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तभी आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है वो बेस्ट लोकेशन आपको थोड़ी महंगी मिले, मगर आपको महंगी लोकेशन पे ही आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। अगर आपका बजट कम है तो ऐसी लोकेशन पर खरीदिए जहां आपके बजट में आपकी प्रॉपर्टी आ जाए। चाहे तो वो नोएडा में आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी मिल जाए, या यूपी के बाहर कहीं सपोज करें महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी मिल जाए, धुलेरा के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, या इंदौर में कहीं मिल जाए। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि सेल्फ यूज के लिए। तो
आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपका जो कैपिटल है उसको पहले मल्टीफोल्ड करना है। अदरवाइज जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, आपका कैपिटल मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो उसको मल्टीपल करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इट फर्स्ट, व्हाट एवर द अमाउंट यू हैव। अगर 10 लाख है तो 10 लाख को ही आप इन्वेस्ट करें, चाहे नोएडा में करें या इंदौर में करें, मुंबई में करें या बेंगलोर में करें या धुलेरा में करें या कहीं पे भी करें, बट आप उस कम पैसे को इन्वेस्ट करिए और उसको मल्टीप्लाई करिए एंड गिव इट सम टाइम। 1 साल 2 साल का आप उसको समय दीजिए, डेफिनेटली इट विल ग्रो। दोस्तों अगर मैं आपको मेरी जर्नी अगर बताऊं तो मैंने भी जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में मेरे पास भी बिल्कुल कैपिटल नहीं था। दैट आई हैव स्टार्टेड विद 7 लाख रुपीज ओनली। 7 लाख रुपए से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। आप भी बड़े सरप्राइज हो गए कि भाई 7 लाख रुपए से कैसे कर लिया। दोस्तों मैंने बहुत छोटी प्रॉपर्टी ली थी जो मेरे बजट के अंदर थी। 7 लाख का मैंने अपना कैपिटल लगाया, बाद में मैंने उसके ऊपर लोन किया और उसको लेवरेज किया। देन दैट नंबर बिकम 22 लाख। 22 लाख की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी मैंने बेची। देन दैट नंबर गोज इंक्रीज टू समवेयर अराउंड 30 लाख रुपीज। 30 लाख से मैंने अपना पूरा लोन चुकाया और मेरा जो कैपिटल 7 लाख था दैट बिकम अराउंड 14 लाख। 14 लाख फिर मैंने पूरा 14 लाख मैंने 3 छोटे छोटे प्लॉट और खरीदे। तीनों प्लॉट को फिर मैंने 1 साल के बाद फिर बेचा। देन 14 लाख बिकम 30 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 3 ईयर। 30 लाख को फिर मैंने बेचने के बाद फिर एक और जगह प्रॉपर्टी खरीदी एंड 1 साल की होल्ड करने के बाद अगेन आई हैव सोल्ड दैट प्रॉपर्टी एंड दैट नंबर बिकम 50 लाख रुपीज। सो दोस्तों 5 साल के अंदर मैंने मेरे 7 लाख को 50 लाख तक कन्वर्ट किया है, वो भी सिर्फ सेल परचेज करने से। दोस्तों आपको रियल एस्टेट के अंदर भी छोटी प्रॉपर्टी लेके उसको 1 साल होल्ड करना है और फिर सेल करना है। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोकेशन का बहुत सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही लोकेशन पे ही आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अच्छी लोकेशन पे महंगी प्रॉपर्टी हमेशा महंगी बिकेगी, खराब लोकेशन पे सस्ती प्रॉपर्टी हमेशा सस्ती बिकेगी। सो दोस्तों बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट प्लीज पिक बेस्ट लोकेशन। अगर दोस्तों आपको लोकेशन सिलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू अस। माय नेम इज टी चंद्रा, आई एम द फाउंडर ऑफ रॉयल रिच इंडिया। मैं आपको डेफिनेटली एक अच्छी लोकेशन सजेस्ट कर सकता हूं और आपके बजट के अंदर, बट आपको इस चीज से दूर रहना है कि आपको अपने घर के पास ही इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है ना कि आपको सेल्फ रहने के लिए, घर के सेल्फ यूज के लिए नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आपका कहीं पे भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। तो यू शुड बी फ्री फॉर इन्वेस्टमेंट एट एनी लोकेशन इन इंडिया। आप सिर्फ अपने पैसे को बढ़ाने पे ध्यान दें, ना कि इस चीज पे कि मेरे घर से कितना नजदीक है ये मेरी प्रॉपर्टी। दोस्तों आज रेरा आ गया है, रेरा आने की वजह से कहीं भी कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई रिस्क नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। आपको इंडिया के अंदर भी हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, जहाँ आपके बजट के अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको और कोई जानकारी चाहिए यू कैन कनेक्ट विद मी। माय नेम इज टी चंद्रा, आई एम द फाउंडर ऑफ रॉयल रिच इंडिया। आई सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।